अगर मैं आपसे पूछूं कि संत कबीर कौन थे, तो शायद आपका जवाब होगा एक महान संत, एक कवि या दोहे लिखने वाले महापुरुष। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कबीर की जिंदगी इतनी रहस्यमय क्यों मानी जाती है? उनका जन्म कैसे हुआ? उनके गुरु कौन थे? और उनकी मृत्यु के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज तक लोग उस घटना को चमत्कार मानते हैं? आइए जानते हैं संत कबीर की पूरी कहानी। 15वीं शताब्दी का भारत समाज जाति, धर्म और ऊंच नीच की दीवारों में बंटा हुआ था। लोग भगवान से ज्यादा कर्म कांडों में विश्वास करने लगे थे। ऐसे समय में एक ऐसी आवाज उठी जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया। वह आवाज थी संत कबीर की। संत कबीर के जन्म को लेकर ऐतिहासिक और परंपराओं में अलग अलग मत मिलते हैं। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार उनका जन्म काशी के पास लहरतरा तालाब के किनारे हुआ, जहां उन्हें नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति ने पाया और उनका पालन पोषण किया। दूसरी ओर कई इतिहासकार मानते हैं कि उनके जन्म के बारे में निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन लगभग सभी इस बात से सहमत हैं कि उनका पालन पोषण एक बुनकर परिवार में हुआ। यानी जब वो किसी को एक नदी के किनारे पर मिले थे और जिसको वो मिले थे, फिर उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। जिस माँ ने उनको जन्म दिया था, उनके द्वारा उनका पालन पोषण नहीं हुआ था। जिसने उनको जन्म दिया था, तो उन्होंने उस छोटे संत कबीर जी को नदी के किनारे पर छोड़ दिया था। गरीब परिवार में पले बड़े कबीर ने बचपन से ही जीवन के संघर्ष देखे। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके भीतर सत्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। वे लोगों को धर्म के नाम पर लड़ते हुए देखते थे, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और दूसरे धर्म भी। और उनके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था, अगर ईश्वर एक है तो इंसान इतने टुकड़ों में क्यों बंटा हुआ है? जैसे पूरा देश टुकड़ों में बंटा हुआ है और इंसान भी धर्म के टुकड़ों में बटे हुए हैं। सबका अपना अपना धर्म है। कहा जाता है कि कबीर स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय जाति के कारण उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं था। लोक कथा के अनुसार एक दिन वे उन सीढ़ियों पर लेट गए जहां से रामानंद जी सुबह गंगा स्नान के लिए जाते थे। अंधेरे में उनका पैर कबीर से टकराया और उनके मुख से निकला, राम राम कहो। कबीर ने इसे ही गुरु मंत्र मान लिया। यानी जो रामानंद जी के मुंह से उस टाइम जो राम राम निकला था, तो कबीर जी ने उसे ही गुरु मंत्र मान लिया। इतिहासकार इस घटना की पुष्टि नहीं करते, लेकिन यह कथा भारतीय परंपरा में बहुत प्रसिद्ध है और कबीर की आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। कबीर ने अपना पूरा जीवन बुनकर का काम करते हुए बिताया। बुनकर यानी जो कपड़े सीते हैं, जैसे कंबल, रजाई वगैरह, उस तरह के काम करते हुए बिताया। वह साधारण से कपड़े पहनते थे, मेहनत से कमाते थे
और लोगों को सिखाते थे कि ईश्वर को पाने के लिए जंगलों में जाने या बड़े बड़े कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि यदि मन शुद्ध है तो ईश्वर हर जगह है। इसी सोच को उन्होंने अपने दोहों में व्यक्त किया। यानी उन्होंने अपनी सोच को दोहों के सहारे व्यक्त करना शुरू कर दिया था। दोहों में व्यक्त करना शुरू किया था, जैसे कि उनका दोहा था एक, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो इस तरह के दोहे वो कहा करते थे और उनके दोहे काफी मशहूर हैं आज के टाइम में भी। कबीर ने कभी किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लिया। उन्होंने हिंदुओं में फैले अंधविश्वास और मुसलमानों में मौजूद दिखावे दोनों की आलोचना की। उनका उद्देश्य किसी धर्म को अपनाना या फिर किसी धर्म का अपमान करना नहीं, बल्कि इंसान को उसके भीतर छिपे सत्य से परिचित कराना था। इसी कारण कई लोग उनसे नाराज भी हुए। परंपराओं में ये भी वर्णित है कि उस समय के शासक सिकंदर लोदी के शासन काल में कबीर को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि इन घटनाओं के सभी विवरण ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह प्रमाणित नहीं है। कबीर का सबसे बड़ा संदेश था कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता प्रेम, सत्य, दया और आत्मचिंतन से होकर जाता है। वे कहते थे कि मंदिर, मस्जिद, मूर्तियां या बाहरी पहचान से पहले इंसान को अपने मन को बदलना चाहिए। उनका प्रसिद्ध दोहा आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। जीवन के अंतिम दिनों में कबीर काशी छोड़कर मगहर चले गए। उस समय ये मान्यता थी कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है और मगहर में मरने वाला नहीं। कबीर ने इस अंधविश्वास को चुनौती देने के लिए मगहर में ही अपने अंतिम दिन बिताए। उनके मृत्यु के बाद एक प्रसिद्ध लोक कथा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि हिंदू उनके अंतिम संस्कार के लिए उनका देह संस्कार करना चाहते थे, जबकि मुसलमान उन्हें दफनाना चाहते थे। यानी उनके फॉलोअर्स हर धर्म में बन चुके थे, हिंदू धर्म में भी, मुसलमान धर्म में भी और दूसरे धर्मों में। लेकिन ज्यादातर उस तरफ हिंदू और मुसलमान ही धर्म थे उनके आसपास। तो उनके फॉलोअर्स दोनों धर्म में बन चुके थे। हिंदू लोग भी उनको काफी ज्यादा मानते थे और मुसलमान भी कुछ लोग माना करते थे। लेकिन वो सब उनका देह का संस्कार अपने अपने तरीके से करना चाहते थे। जैसे हिंदू जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना। जब चादर हटाई गई तो वहां शरीर की जगह फूल मिले। दोनों समुदायों ने उन फूलों का आधा आधा हिस्सा लेकर अपनी अपनी परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया। यानी जहां पर कबीर जी का शरीर पड़ा हुआ था जिस चादर के नीचे, तो जब वो चादर हटाई गई तो वहां पे उनका शरीर नहीं था, सिर्फ कुछ फूल थे। अब वो कितने फूल थे उतना मुझे भी पता नहीं, लेकिन कहा जाता है कि वहां पे कुछ फूल थे। फिर दोनों धर्मों के अलग लोगों ने कुछ फूल, एक धर्म के लोगों ने लिए, कुछ दूसरे धर्म के, और बाद में उन्होंने अपने अपने तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया। यह घटना ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं है, लेकिन भारतीय लोक परंपराओं में ये कथा सदियों से सुनाई जाती रही है और कबीर के उस संदेश का प्रतीक मानी जाती है कि इंसानियत किसी भी धर्म से बड़ी है
आज सैकड़ों वर्षों बाद भी कबीर के दोहे स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, उनके भजन गाए जाते हैं और उनकी वाणी लाखों लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाती है। शायद आपने भी स्कूल टाइम में कभी न कभी उनकी कविता दोहे जरूर पढ़े होंगे। कबीर ने हमें केवल ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता नहीं बताया, बल्कि ये भी सिखाया कि सबसे कठिन यात्रा बाहर की नहीं, अपने भीतर की होती है। हालांकि कबीर एक गरीब परिवार पैदा होते ही उन्होंने अपने सगे माँ बाप को भी नहीं देखा। उनका पालन पोषण जिनने किया वो एक गरीब परिवार के थे और उन्होंने काफी सख्ती में अपना जीवन बिताया और इतने मुश्किल हालातों में भी वो एक महापुरुष बन पाए, सिद्ध पुरुष बन पाए या फिर बुद्ध बन पाए। तो यानी जो लोग जिनके पास सब कुछ भी है लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाते और अपने आप को कोसते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन कबीर उन सब के लिए एक एग्जाम्पल है, क्योंकि उनके पास भी कुछ नहीं था लेकिन फिर भी आज हर कोई उनको जानता है और इतने साल हो गए उनको चले गए इस दुनिया से, लेकिन अभी भी लगता कि वो यही है हमारे आसपास और हमें आज भी वो अपने दोहों के जरिए कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तो अगर आपको संत कबीर की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। मिलते हैं अगली आध्यात्मिक यात्रा में।